ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से ये चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 8वां अध्याय प्यार संख्या 33। तभी तक कविराज गोस्वामी वर्णन किए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लेते प्रेम देना वह अष्टोधार। बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस, अपराध के कारण कोई व्यक्ति हरिनाम यदि लय बहुबार कई बार लेने के बाद भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, भाव प्रकट नहीं होता है, भौतिक आसक्ति नष्ट नहीं होती है। इसका कारण क्या है? अपराध होने के कारण। लेकिन चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने थे में ये सब विचार नहीं है। उनका आश्रय लेता है तो अति शीघ्र ही वो भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और भगवान के प्रति भाव को प्रकाश वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में व्यक्तियों को जिनके हृदय में बहुत सारे अपराध पाप होते हैं उनको गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान ये कार्य कर सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे न भजिले कबू न है निस्तार। बिना योग्यता के भी भगवान किसी के ऊपर कृपा कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर फिर ये दिए हाँ इस प्यार में कि भगवान स्वतंत्र ईश्वर हैं और अत्यंत उदार हैं, तो उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए ऐसे गौरांग महापुर नित्यानंद को आश्रय लेना चाहिए। इनका जो भजन नहीं किया उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका निस्तार या उद्धार हो सकता है। इसीलिए अब आगे फाइनली कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ओरे मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी बे सकल। इसीलिए ओ fools, just read Sri Chaitanya Mangal. By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. हाँ, इसलिए ओरे मूढ़, हे मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे हाँ, मेरे जैसे जो जीवात्माएं हैं उनको मूर्ख बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है। उनके मूर्ख बोलने से कम उनके चेतना में आ तो गए मेरे जैसे, इसलिए तो उसी के प्रभाव से कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। तो जो वैष्णव हमको मूर्ख समझते हैं और हमको जो है डांटे या मूर्ख बोले जैसे मूर्ख उल्लू पागल प्रभु जी वो बड़े प्रेम से बोलते हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मूर्ख उल्लू पागल, तो वैष्णवों के द्वारा मूर्ख उल्लू पागल अगर हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे, तो फिर मूर्ख नहीं रह जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस माया जगत में हर कोई पागल ही है, हर कोई मूर्ख ही है। यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अपने ही इस भौतिक अरेंजमेंट, मटेरियल जो अरेंजमेंट्स होते हैं उस पे निर्भर रहता है। लेकिन वैष्णव की कृपा से भगवान की भक्ति में संलग्न हो सकता है। तो कविराज गोस्वामी यहाँ पे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा इतनी उदार है और इसका इतना प्रभाव है कि इसीलिए आप इनका आश्रय ले लो। और इनका आश्रय लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
Just read Sri Chaitanya Mangal. By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इस बुक को पढ़ने पे आपको चैतन्य महाप्रभु की सारी जो महिमा है प्रकाशित हो जाएगी। ये चैतन्य मंगल क्या है? ये चैतन्य भागवत के नाम से अभी आया है विख्यात। इसके तात्पर्य पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। So, Sri Vrindavan Das Thakur Sri Chaitanya Bhagavat was originally entitled Sri Chaitanya Mangal, but when Srila Loshan Das Thakur later wrote another book named Sri Chaitanya Mangal, Srila Vrindavan Das Thakur changed the name of his own book, which is now therefore known as Sri Chaitanya Bhagavat. The life of Sri Chaitanya Mahaprabhu is very elaborately described in the Chaitanya Bhagavat, and Krishnadas Kaviraj Goswami has already informed us that in his Sri Chaitanya Charitamrita he has described whatever Vrindavan Das Thakur has not mentioned. This acceptance of Sri Chaitanya Bhagavat by Krishnadas Kaviraj Goswami indicates his acceptance of the disciplic succession. A writer of transcendental literature never tries to surpass the previous acharyas. चैतन्य मंगल ग्रंथ के नाम से लिखा था श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने, लेकिन बाद में श्रीला लोचन दास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम श्री चैतन्य मंगल दिया गया। तो इसलिए श्रीला वृंदावन दास ठाकुर अपनी अपने ग्रंथ का नाम चेंज कर दी और चैतन्य भागवत कर दी। लेकिन श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिख रहे थे तो उस वक्त चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल के नाम से ही जाना जाता था। इसलिए इस जो प्यार है यहाँ पे चैतन्य मंगल ही आया है, पहले ही रचना हो चुकी थी। तो चैतन्य मंगल चैतन्य चरितमृत में जहाँ भी चैतन्य मंगल नाम आए तो समझना चाहिए वो चैतन्य भागवत को रेफर किया जा रहा है। तो चैतन्य मंगल को सुनो, इससे चैतन्य महाप्रभु की महिमा जान ही बेसक सारी महिमा को व्यक्ति जान सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। उनके वृंदावन दास ठाकुर उनके प्रीवियस अथॉरिटी प्रीवियस आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं और उसको रिकमेंड कर रहे हैं पढ़ने के लिए। चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात चैतन्य भागवत ग्रंथ को अगर कोई पढ़ लेगा तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान ही बेशक्ल मीन्स सब महिमा को आप बड़े आसानी से समझ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, कृष्ण है, विष्णु तत्व हैं, लेकिन भक्त के भाव में आकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। ये सारी जो तत्व हैं सब प्रकाशित हो सकते हैं। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जिस प्रकार से कृष्ण लीला वेद व्यास जी बोलते हैं, as Vyasadeva has compiled all the pastimes of Lord Krishna and Srimad Bhagavatam, Thakur Vrindavan Das has depicted the pastimes of Lord Chaitanya. जैसे तो व्यासदेव जी भागवत ग्रंथ की रचना की जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से वेद व्यास जी द्वारा रचित भागवत जितनी मात्रा में प्रमाणिक ग्रंथ है, ऑथराइज है, उतनी ही मात्रा में वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ चैतन्य भागवत ग्रंथ भी ऑथराइज है, प्रमाणिक है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर है कौन? वास्तव में वेद व्यास जी के ही अवतार। वेद व्यास जी ही चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं और चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। तो ये महिमा है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ रस श्रवण नासे सर्व मंगल। The Thakur Vrindavan Das has composed Sri Chaitanya Mangal, that means Chaitanya Bhagavat. Hearing this book annihilates all misfortune. वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की है, इसका श्रवण करने से सारे अमंगल का नाश हो जाता है। All the inauspiciousness are destroyed. हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हर रविवार को, एवरी संडे,
हम चैतन्य भागवत ग्रंथ से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। और भक्त लोग सुन रहे हैं रेगुलर, तो वो जान सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य भागवत ग्रंथ की महिमा, वो बिल्कुल सत्य है। जहाँ रस श्रवण नाश से सर्व अमंगल, सारे अमंगल का नाश हो जाता है चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ने से। अमंगल क्या है जीवन में? जीवन का अमंगल है भगवान का विस्मृति, भगवान का स्मरण न होना। चैतन्य भागवत ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु की जो गौर कथा है उसको सुनने से इमीडिएटली, बड़े तीव्र रूप से, गहराई से भगवान का स्मरण आ जाता है। इसलिए ये सर्व मंगल है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार के मंगल। चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा, जाते जानिए कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। By reading Sri Chaitanya Mangal, one can understand all the glories and truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion of devotional service to Lord Krishna. चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा। चैतन्य भागवत ग्रंथ को अगर कोई पढ़ेगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के महिमा और तत्व को जान जाएगा। और जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा एंड कम टू द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण के भक्ति के सिद्धांते रसीमा, अल्टीमेट कंक्लूजन और डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण, यहाँ तक पहुंच सकता है इन अ प्रैक्टिकल वे। चैतन्य भगवद गीता में भगवान तत्व बताते हैं अपने बारे में, सिद्धांत संबंध ज्ञान स्थापित करते हैं। संबंध बताए गए हैं, जीव, काल, प्रकृति और परमात्मा, कर्म, ये पांच विषय वस्तु हैं। फिर इससे एडवांस्ड भागवतम हुआ जिसमें अब भगवान की भक्ति का भी वर्णन है, लेकिन उससे भी एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इसलिए बोला गया है श्री चैतन्य चरितमृत को, जिसमें भगवान की भक्ति को कैसे करना है उसको प्रैक्टिकली भगवान खुद ही सिखा रहे हैं। इसलिए ये पीएचडी लेवल का कार्य है। श्रीमद् भागवतम is the authoritative reference book from which to understand devotional service. But because it is very elaborate, a few men can understand its purport. Srimad Bhagavatam is the original commentary on the Vedanta Sutra, which is called Nyaya Prastha. It was written to enable one to understand the absolute truth through infallible logic and argument. And therefore, its natural commentary, Srimad Bhagavatam, is extremely elaborate. Professional reciters have created the impression that Srimad Bhagavatam deals only with Krishna's Ras Leela, although Krishna's Ras Leela is described only in chapters 29 through 33 of the 10th canto. They have in this way presented Krishna to the Western world as a great woman hunter, and therefore we sometimes have to deal with such misconceptions in preaching. तो भागवतम जो है प्रामाणिक ग्रंथ है जिसके द्वारा भगवान की भक्ति को समझा जा सकता है। बट बिकॉज इट इज़ वेरी एलोबरेट, फ्यू मैन कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर। लेकिन ये बहुत एलोबरेट है भगवान की भक्ति, इसलिए कोई बहुत कम ही लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि भागवतम जो है न्याय प्रस्थान यानी वेदांत सूत्र का जो है व्याख्या है, ओरिजिनल कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र, मूल व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। और वेदांत सूत्र अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन उसको भागवत के रूप में समझाए हैं वेद व्यास जी, ताकि व्यक्ति परम ब्रह्म या परम सत्य को जो है तर्क आर्ग्यूमेंट लॉजिक रीजनिंग के थ्रू समझ सके। Therefore इट्स नेचुरल कमेंट्री। इसलिए जो टीका है श्रीमद् भागवतम, ये बहुत ही एलोबरेट है, ऐसे इसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि कुछ जो प्रोफेशनल रिसाइटर हुए, प्रोफेशनल तरीके से जो भागवत कथा वगैरह करते हैं, तो ना समझ पाने के कारण ये एक इम्प्रेशन बना दिया है भागवत कथा
भागवत सप्ताह के माध्यम से, कि भागवत कथा मतलब कृष्ण के रासलीला डांस। ये एक प्रश्न उन्होंने तैयार किया, जबकि पूरे भागवत में कृष्ण की रासलीला बहुत थोड़ा सा ही वर्णन है, केवल 29 to 33 चैप्टर्स, 10वें स्कंद के 5 अध्याय में ही बस वर्णन। बाकी जो पूरा भागवतम उसमें कृष्ण तत्व, सृष्टि लीला और अन्य अलग प्रकार के अलग अलग अवतार जो हैं, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्यकलाप, सबका वर्णन है। इसीलिए भागवत ऐसे इस प्रकार के जो प्रोफेशनल रिसाइटर करने वाले जो भागवत सप्ताहकार हैं, वो कृष्ण को पाश्चात्य देशों में जिस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, कि कृष्ण एक वुमेन हंटर है और अलग अलग प्रकार के जो गलत कार्य करने वाले एक पुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि एक महान अपराध होता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम जब प्रचार के दौरान हमको भी इस प्रकार के जो मिसकंसेप्शन है उसको उनसे डील करना पड़ता है। लोग अनेकों प्रकार के ये प्रश्न फिर उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कृष्ण के ऊपर, क्योंकि अगर कृष्ण को एज इट इज सही मायने में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो इस संसार का जो इंटेलिजेंसिया है, जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी, तो वो फिर निश्चित रूप में वो प्रश्न उठाएगा ही और कृष्ण को जो है गलत समझ लेगा, क्योंकि समझाने वालों ने इस प्रकार से कार्य किया है। वो कृष्ण के तत्वों को नहीं समझा, न्याय प्रस्थान के माध्यम से, लॉजिक आर्ग्यूमेंट के माध्यम से समझाया नहीं, केवल जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, और वो भी रास लीला का वर्णन डायरेक्ट 10वें स्कंद में जंप करके इस प्रकार से रास लीलाओं का वर्णन से एक बहुत बड़ा इसके कारण हैवॉक, यानी बहुत बड़ा एक गलत फहमी प्रकट हो चुका है पूरे समाज में भगवान कृष्ण को लेकर। So another difficulty in understanding Srimad Bhagavatam is that the professor reciters have introduced Bhagavad Saptaha or 7 day readings of the Bhagavatam. They want to finish Srimad Bhagavatam in a week, although it is so sublime that even one verse of Srimad Bhagavatam, if properly explained, cannot be completed in 3 months. तो ये जो भागवत सप्ताह चालू किया गया प्रोफेसर रिसाइटर के द्वारा, भौतिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, तो प्रयास करते हैं कि एक हफ्ता में पूरा भागवत कंप्लीट कर दें, लेकिन वो जो इंडेवर है वो यूजलेस है, किसी मतलब का नहीं है, इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। वो सही मायने में अच्छे तरीके से तो एक भी श्लोक का अच्छे से वर्णन नहीं करते हैं। भागवतम इतना सबलाइम है, यानी इसका गहरा गर्त अर्थ इतना गहरा है और इतना उच्च कोटि का है कि एक श्लोक भी भागवतम को अगर अच्छे से कोई समझना चाहेगा तो उसको कम से कम 3 महीने लगेंगे। अब आप सोच सकते हैं, जब अगर 18,000 श्लोक हैं, तो उनको फिर अच्छे से कोई कंप्लीट करना चाहे, समझना चाहे, तो कितने कितने वर्ष लग जाएंगे। हाँ, 18,000 श्लोक मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, लगभग 4,500 साल लग जाएंगे। सोचिए, लगभग 4,500 वर्ष लगेंगे, अच्छा अच्छे से कोई समझना चाहे तो। और यहाँ पे ये 7 दिन, 4,500, हाँ 4,500 साल लगेंगे, वर्ष दिन नहीं, ये महीने नहीं, वर्ष। और यहाँ 7 दिन में ही फिनिश कर देते हैं, 45 दिन में नहीं लेते। बोलते हैं कि शुरू से, और केवल भागवत ही नहीं, भागवत महात्म्य से लेकर, हमारे पास एक व्यक्ति ने फोन किया था, भागवत सप्ताह कराना चाहते हैं और सब अरेंजमेंट कर देंगे, आप आ जाइए, इतना इतना पैसा भी दे देंगे, 51,000, 21,000, ये सब अलग अलग जो है, और आपके साथ जितने टीम आएंगे सबको सब रहने खाने। मैं बोला भागवत सप्ताह तो ठीक है, 7 दिन करवाना चाहते हैं आप, 7 दिन कर देंगे, 10 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे, लेकिन आप पूरा भागवत नहीं करेंगे, भागवत के पहले अध्याय का बस एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, चलेगा? बोले नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं करना है, पूरा खत्म करना है, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। पहले दिन आप उठाइए, भागवत महात्मा है बोलना चालू करिए, फिर पहला स्कंद, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा स्कंद, ऐसे ऐसे करके पूरा वो बताना चालू कर दिया। 12th कैंटो, 7वें दिन पूर्ण आहुति, भागवत की पूर्ण आहुति दे दी। तो ये सब मैं बोला, हम इस प्रकार की कथा नहीं करते हैं, आप बेटर है आप किसी और को ढूंढ लीजिए।
सो लोग इसको एक वो बना दिए हैं, फैशन बना दिए हैं। हाँ, कुछ लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। और ऐसे वो कंट्रोल करते हैं, दे वांट टू कंट्रोल इवन द स्पीकर ऑल्सो, स्पीकर को कंट्रोल करना चाहते हैं, भागवत कथा करने वाले व्यक्ति को अपने इशारे से वो करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक फिर बोलते हैं कि आप केवल इन इन विषय वस्तुओं पे चर्चा करिएगा, ज्यादा विरक्ति, नियम पालन करना चाहिए, ये सब चीजों पे नहीं बोलना है। भौतिक लाभ, क्या लोगों को अच्छा लगेगा। तो ऐसे एक इस प्रकार से ये सोसाइटी में भागवत सप्ताह प्रचलित होने के कारण बहुत कंफ्यूजन हो गया है। लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है भागवत का अर्थ क्या होता है। जिस दिन अगर पता चलेगा कि भागवत एग्जैक्टली भागवत का क्या अर्थ है, तो लोग भागवत पढ़ना बंद कर देंगे। भागवत पहले ही श्लोक से, पहले श्लोक में मंगलाचरण है, परम ब्रह्म को प्रणाम किए, और फिर जैसे भागवत चालू किए, जो भागवत में दूसरा श्लोक है वो बोल सकते हैं भागवत पहला श्लोक हुआ, तो तुरंत दूसरे ही श्लोक में सबसे पहला शब्द ही आया है, धर्मा प्रोजितो कईतवात्रा। इंटरेस्टिंग है ना। भागवत के पहले ही श्लोक में हाँ, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, धर्मा प्रोजिता कैतवात्रा, कैतव धर्म अत्र प्रोजिता। ये कैतव धर्म को, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन को उखाड़ के फेंक दिया गया है भागवत में, और उसी भागवत का इस्तेमाल कर रहे हैं कैतव धर्म को का प्रचार करने के लिए। जस्ट इमेजिन, जिस भागवत से कैतव धर्मों को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कैतव मतलब धोखा देने वाला धर्म। धोखा देने वाले धर्म क्या है? जो भौतिक लाभ के लिए प्रलोभित करते हैं, भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए जो धर्म के कार्य किए जाते हैं, वो धोखा देने वाले धर्म होते हैं, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, कैतव धर्म। तो वो भागवत से पूरी तरह से प्रउज्जिता का अर्थ बताते हैं श्रीधर स्वामी, कि न केवल इस भौतिक संसार के भौतिक लाभ, स्वर्ग इत्यादि, यहाँ तक कि मोक्ष वांछा भी, हाँ, उज्जिता, अत्र मोक्ष वांछा अपि उज्जिता, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की भी जो इच्छा है, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। यानी अगर किसी को मुक्ति भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी ये भागवत ग्रंथ नहीं है। ये केवल निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम। तो वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु कृष्ण भक्ति, वास्तव वस्तु शुद्ध भक्ति, उसको जानने के लिए। और ये भागवत ग्रंथ है किसके लिए? निर्मत शरणाम सताम, सताम मतलब भक्त, निर्मत शरणाम मतलब जिनका हृदय पूरी तरह से कलमश रहित है, ईर्ष्या से मुक्त है, उनके लिए। तो इसीलिए देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस भागवत सप्ताह। So under these circumstances, it is a great aid for the common man to read Srila Vrindavan Das Thakur's Chaitanya Bhagavat, for thus he can actually understand his service to कृष्णा और लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद। इसीलिए भागवत को लोग बड़ी पैमाने में पढ़ा जा रहा है, कथा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कोई समझ नहीं पा रहा है भागवत, इसलिए इतना डिफिकल्ट हो गया। इसीलिए चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को पढ़ करके ही कोई व्यक्ति वास्तव में श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इसलिए रूप गोस्वामी बोले, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात यही कल्पते। Devotions service to the Lord that ignores the authorized Vedic literatures, the Upanishads, Puranas, Narad Pancharatra, etc., is simply an unnecessary disturbance in society. Due to misunderstanding Srimad Bhagavatam, due to misunderstanding Srimad Bhagavatam, people are misled regarding the science of Krishna. However, by reading Srila Vrindavan Das Thakur's book, one can very easily understand this science. तो श्रीमद् भागवतम को गलत समझने के कारण व्यक्ति कृष्ण तत्व के बारे में भ्रमित हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित चैतन्य भागवत को पढ़ेगा, या चैतन्य चरितमृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित, तो बड़े आसानी से श्रीमद् भागवतम को समझ पाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भगवत गीता को समझना चाहता है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग भागवतम वन कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता, एंड विदाउट रीडिंग एंड स्टडिंग और अंडरस्टैंडिंग चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवत। ये एक फैक्ट। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा हूँ, मेरे मुंह में छाले हो गए, तो ज़्यादा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है।
ओके, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे गीता पहले जब तक कंप्लीट नहीं करते भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए, भागवतम पहले चैतन्य चढ़ना। हम तो तीनों बुक एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आप लोग कृपा करके हमें समझा रहे हैं। वैसे अलग से हम नहीं पढ़ सब पाएंगे ना, हम नहीं समझ पाएंगे। अभी पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी गीता और भागवत चैतन्य चैतन्य में सारी क्लासेस हो रही हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, जो स्पेशली जो भक्त लोग 16 माला जप कर रहे हैं और इन क्लासेस को जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग पढ़ सकते हैं साथ में भी। लेकिन भागवत में, भागवत पढ़े तो कैंटो वाइज कैंटो पढ़िए, चैतन्य चरितमृत तो भी ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर। प्रभु जी, जैसे मैं भागवतम पढ़ती हूँ तो बेटी साथ में पढ़ती है, तो जैसे मैंने पहला स्कंद स्टार्टिंग से शुरू किया है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं रहता, आधा घंटा ही दे पाती हूँ। तो फिर मैंने उधर से जैसे 10वां स्कंद कृष्ण बुक मैंने कंप्लीट करा, अभी चल रहा है वो भी हिंदी में, वो भी बुक बेटी के साथ पढ़ती हूँ। और मैंने इधर 11वां स्कंद स्टार्ट किया भागवतम को, तो पढ़ सकते हैं इसे भी। कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन भागवतम अगर पढ़ रहे हैं तो 10th कैंटो बाद में पढ़ना चाहिए, स्पेशली कृष्ण के जो लीला। पहले सिद्धांत और तत्व इम्पोर्टेंट है समझना, इसलिए रिकमेंड किया गया फर्स्ट कैंटो से पढ़ना चाहिए। 11th कैंटो में भी बहुत अच्छे से सिद्धांत और तत्व का निरूपण किया गया, तो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वही उद्धव गीता के कारण ही मैंने स्टार्ट किया कि 11th इसका स्टार्ट करके उसको पढ़ना चालू करूँ मैं। हाँ ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। इफ वी आर प्लानिंग टू रीड विच शुड वी रीड फर्स्ट? अच्छा, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में सबसे पहले चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत का हमको तात्पर्य दिए। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये दोनों ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत वन एंड द सेम महाप्रभु की लीला है। एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब चैतन्य चरितमृत में जिन लीलाओं का वर्णन है, वो लीलाएं चैतन्य भागवत में नहीं है, और चैतन्य भागवत में जिनका वर्णन है चैतन्य चरितमृत में उन लीलाओं को बड़े सूत्र रूप में लिखा गया है। तो उस दृष्टिकोण से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट रस और तत्व के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में तात्पर्य दिए, तो हम पहले चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, फिर चैतन्य भागवत का तात्पर्य श्रील भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर दिए हैं, तो पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अच्छे से समझने के बाद फिर उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर महाराज के तात्पर्य को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके पूर्व यह भागवत और गीता, गीता भगवत गीता पढ़ी और फिर भागवतम पढ़ी, चैतन्य चरितमृत, और साथ में भी पढ़ सकते हैं जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस।